Hello everyone, welcome. I am here to present presentation on the plant overview. So we will start from the introduction to the Leben Life Science Global Standard Plant. यहाँ पर जो फर्स्ट स्लाइड आपको दिख रही है, ये प्लांट का ओवरव्यू है बिल्डिंग का। सेकेंडली यहाँ पर प्लॉट का यहाँ पर प्लान है, लेआउट यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंप्लीट सेक्शन मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉक है, 4263 स्क्वायर मीटर में बना है ये। लास्ट में ये कॉर्नर में यूटिलिटी ब्लॉक है जो 574 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है। और ये ओवरऑल जो दिख रहा है आपको, ये पूरे प्लांट का लेआउट है। नाउ एलएलएस का एड्रेस जो है वो एलएलएस लेवन लाइफ साइंस लोकेटेड इन अकोला, अकोला में लोकेटेड है, महाराष्ट्र, इंडिया में। Levin Life Science has a well-equipped R&D center, pilot plant, global standard manufacturing। सेम फैसिलिटी में, सेम एड्रेस में लेवन लाइफ साइंस का R&D सेंटर भी है, और पायलट प्लांट भी, और प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी सेम फैसिलिटी में, सेम एड्रेस में अवेलेबल है। यहाँ पर लेबेन जो प्रोडक्ट कैटेगरी बनाता है, उसमें ओरल सॉलिड्स है, जिसमें आपका टैबलेट है, कैप्सूल्स है। और जनरल सेमी सॉलिड्स कैटेगरी में ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल, ये दो टाइप के फॉर्मुलेशन बनते हैं, एक ओएसडी और एक्सटर्नल प्रिपरेशंस। सेकेंडली प्लांट को जो कंप्लायंस है, प्लांट यूजीएमपी कंप्लायंस है, और यूजीएमपी डब्ल्यूएचओ और फिक्स को कंप्लायंस करता है। लेबेन लाइफ साइंस ऑलरेडी इंस्पेक्टेड बाय यूरोपियन अथॉरिटी, and also other approved by other regulatory authorities like Ethiopia, Malawi, Cambodia, Yemen, Tanzania and Uganda regulatory authorities। इतने सारे कंट्रीज से ऑडिट हो चुके हैं, और ये सभी कंट्री का जीएमपी सर्टिफिकेट लेबल के पास अवेलेबल है। With the state of the manufacturing plant, we plan to manufacture and provide the complex formulation of the best quality to the masses at the reasonable price। यहाँ पर बेस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशंस प्रिपेयर होते हैं, पूरा क्वालिटी का एनालिसिस का कंसिडरेशन करते हुए, और उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा रिजनेबल रहता है। ये एक्रेडिएशन से प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि प्लांट को जो अप्रूवल मिला है, डब्ल्यूएचओ जीएमपी अप्रूव्ड है, यूरोप अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, हंगरी कंट्री का, इथोपिया अप्रूव्ड, युगांडा है, तांजानिया, कंबोडिया, मालावी एंड यमन। देन ये ऑर्गेनोग्राम है प्लांट साइट का, जो स्टार्ट हो रहा है मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट के बाद सेवरल डिपार्टमेंट्स के एचओडीज एंड देयर टीम्स, पूरा यहाँ पर प्रॉपरली ऑर्गेनोग्राम होल डिपार्टमेंट का, सब डिपार्टमेंट का प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। नंबर ऑफ एचओडीज हैं, और उनके अंडर में उनकी टीम काम करती है। मैन पावर स्ट्रेंथ यहाँ पर ये स्लाइड में दिया हुआ है। प्रोडक्शन में 35 एम्प्लॉयज काम करते हैं, वेयर हाउस में 10, क्यूए में 16, क्वालिटी कंट्रोल में 34, इंजीनियरिंग में 21, आईटी में 3 लोग काम करते हैं, एचआरए में 19 लोग काम करते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स में 6 लोग काम करते हैं, और एडीएल में 9 एंड एफडीएल में 6। टोटल 159 एम्प्लॉयज अवेलेबल है, जो कि टेक्निकल मैन पावर स्ट्रेंथ है। देन आरएनडी से स्टार्ट करते हैं, आरएनडी एंड पायलट प्लांट से। जो कि फॉर्मुलेशन का जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो आरएनडी डिपार्टमेंट से होता है। देन डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको फॉर्मुलेशन जीएमपी फैसिलिटी में उसको ट्रांसफर करते हैं, और देन कमर्शियल बैचेस स्टार्ट होते हैं।
तो हमारे R&D फैसिलिटी भी यहाँ सेम लोकेशन पर अवेलेबल है। The state of the art of the R&D facility consists of the formulation development and ADL। R&D में दो डिपार्टमेंट है, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट है जो कि फॉर्मुलेशन को ऑन ट्रायल बेसिस पर डेवलप करता है। देन डेवलप होने के बाद जो एनालिटिकल डिपार्टमेंट है, जो एनालिटिकल डेवलपमेंट है, वो एनालिटिकल मेथड अप्लाई करता है। मेथड फार्माकोपियल अवेलेबल रहा तो फार्माकोपिया से रेफर करता है, और मेथड अगर अवेलेबल नहीं रहा तो उसको डेवलप करता है इन हाउस एंड देन वैलिडेट करता है। दे आर सपोर्टेड बाय द रेगुलेटरी सर्विसेज। पूरा फुल सपोर्ट R&D का रेगुलेटरी बेसिस पर सपोर्ट है, और जो रेगुलेटरी कंप्लायंस के अकॉर्डिंग टू R&D टीम वर्क करती है। Then it has R&D skilled machineries and on common units operation OSD and external R&D, fully furnished with all equipments which are required to develop the formulation for tablet capsule and external preparations। जितने भी tablet capsule और external preparations development के लिए जो भी इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल, जितने रिक्वायर्ड रहते हैं, वो सब R&D में अवेलेबल है। In R&D technology for generic products including complex generics like extended release form, gastro-resistance, delayed release products, then oral disintegrating tablet platform are available। सभी टाइप के जो जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं टेबलेट और कैप्सूल्स में, वो सब यहाँ पर डेवलप्ड होते हैं ऑन ट्रायल बेसिस पर और कमर्शलाइज होते हैं। Pilot scale machines for all units operations for OSD are available in a separate grade D area। जो यहाँ पर जितने भी मशीनरीज वगैरह अवेलेबल हैं जो R&D डिपार्टमेंट में, वो ग्रेड डी के अंडर में आता है एरिया। देन R&D स्केल मशीनरीज जो कॉमन यूनिट ऑपरेशंस के लिए टैबलेट कैप्सूल्स एंड एक्सटर्नल के लिए यूज होता है। यहाँ पर तीनों कैटेगरी के सम एग्जांपल्स कैटेगराइज किया है। टैबलेट में बताया है कि जो आयर टैबलेट इमीडिएट रिलीज टैबलेट होती है, देन कंट्रोल रिलीज है, डिलेट रिलीज है, एक्सटेंडेड रिलीज है, ओरल डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट है, टेस्ट मास्किंग, सोलिबिलिटी इन्हांसमेंट, रेडी टू कॉम्प्रेस ग्रैन्यूल्स। इस टाइप का यहाँ पर टाइप ऑफ फॉर्मुलेशंस डेवलप होते हैं टैबलेट कैटेगरी से। इन कैप्सूल में इमीडिएट रिलीज कैप्सूल से CR है, DR है, ER है। मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ द कैप्सूल फिलिंग टैबलेट पाउडर्स पेलेट्स इन जिलेटिन और HPMC शेल्स वगैरह में, वो जिलेटिन कैप्सूल्स और HPMC शेल्स में ये डिफरेंट टाइप्स की फिलिंग्स होता है। कुछ में रेडी टू पेलेट्स फील रहते हैं, पाउडर बेस्ड रहता है। कुछ कैप्सूल्स में टैबलेट फील होती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फीलिंग्स यहाँ पर कैप्सूल्स कैटेगरी में होती हैं जो कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो थर्ड जो सेमी सॉलिड्स कैटेगरी है, इसमें ऑइलमेंट्स है, क्रीम्स है, जेल्स हैं। तीनों टाइप के एक्सटर्नल प्रिपरेशंस यहाँ पर डेवलप्ड होते हैं। देन R&D के बाद में पायलट एरिया है। पायलट एरिया मशीनरीज फॉर ऑल यूनिट्स ऑपरेशन फॉर OSD इन एक्सटर्नल प्रिपरेशंस। पायलट प्लांट एरिया भी जो इक्विप्ड किया गया है, जो डेवलप्ड किया गया है, वो अकॉर्डिंग टू द टैबलेट कैप्सूल एंड एक्सटर्नल तीनों कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के लिए जो इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं एट पायलट स्केल के, तो पायलट प्लांट में सब इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं जो कि नीचे लिस्ट में आपको दिख रहा है। जो ये एरिया कवर्ड है वो ग्रेड डी एरिया है। यहाँ पर हाई शेयर मिक्सर ग्राम लीटर 25 लीटर कैपेसिटी का है। देन आपका कॉम्बी FB है, यहाँ पर फ्लूइडाइज्ड ड्रायर, देन बीन ब्लेंडर है। मैन्युफैक्चरिंग टैंक है जो एक्सटर्नल प्रिपरेशन के लिए यूज होता है 7.5 kg का। मैनुअल फिलिंग मशीन दिया है यहाँ पर, जो ट्यूब्स फिल करना है क्रीम ऑइंटमेंट और जेल में। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैक साइज के ट्यूब्स जो फील होते हैं, 15 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20, 30 ग्राम, 60 ग्राम। तो वो ट्यूब फिलिंग हैंड फिलिंग मैन्युअली फिल होता है, और जो उसका स्पीड है वो 15 ट्यूब पर मिनट के हिसाब से फील होता है मैन्युअली। देन प्लांट की जो कैपेसिटी है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तीनों टाइप की फॉर्मुलेशंस की यहाँ पर कैपेसिटी बताया है कि टैबलेट कैटेगरी में जो प्रोडक्शन एरिया में जो कैपेसिटी है, वो करंट जो है वो 180 मिलियन से पर एनम। और उसका जो एक्सपांशन के लिए भी एरिया वहाँ पर वैकेंट है।
आप उसको 1100 मिलियन तक आप एक्सपांड कर सकते हैं टैबलेट कैटेगरी में, जो कि एरिया वैकेंट है उसके लिए। और कैप्सूल 335 मिलियन पर एनएम आप कैप्सूल्स बना सकते हो, इतना कैपेसिटी का यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है। एक्सटर्नल प्रिपरेशन के लिए 30 मिलियन पर एनएम कैपेसिटी आप एक्सटर्नल प्रिपरेशंस बना सकते हैं, क्रीम ऑइंटमेंट जेल। बहुत वास्ट कैपेसिटी यहाँ पर रखी गई है टैबलेट कैप्सूल और एक्सटर्नल प्रिपरेशंस के लिए, जो कि फुलफिल है नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए। देन प्लांट लेआउट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल मैन मटेरियल फ्लो है, क्रॉस कंटामिनेशन का ख्याल रखा गया है, और क्रॉस क्लोज मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम यूजिंग एलडीपी एलटीडीपी बटरफ्लाई वॉल्स यूज किया है। देन रिसर्कुलेटिंग जो हैवैक सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल है, जो कि आर्ट ऑफ बीएमएस सिस्टम्स के थ्रू चलता है। एसीपीएच, टेम्परेचर एंड आरएच सब मॉनिटरिंग करते हुए, सब ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। क्लीन रूम पार्टीशन, सीलिंग, फ्लश टाइप, क्लीन रूम डोर्स, विंडोज, जितनी भी चीजें यहाँ पर एज पर द यूरोपियन जीएमपी अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ जीएमपी अकॉर्डिंग टू, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये प्लांट का लेआउट को और पूरे साइट को मैन्युफैक्चरिंग वैसा बिल्डअप किया है। सेपरेट यूटिलिटी एरिया ऑन फर्स्ट फ्लोर, सब यूटिलिटी एरिया जो दिया है वो फर्स्ट फ्लोर पर दिया है। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि यहाँ पर ग्रेनुलेशन के रिलेटेड दिया है कि वेट ग्रेनुलेशन की जो कैपेसिटी है वो 125 लीटर्स की है। प्रोविजन फोटो सेंसिटिव जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भी प्रोविजन है यहाँ पर। फोटो सेंसिटिव प्रोडक्ट्स जो वो ले सकते हैं, जो फॉर एग्जांपल जो अजोल्स ग्रुप है, पेंटाप्राजोल है, ओमेप्राजोल है, तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स है जो फोटो सेंसिटिव है, लाइट सेंसिटिव हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। उसका भी प्रोविजन यहाँ अवेलेबल है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। Then dry granulation and a bigger granulation shoot as when required। ग्रेनुलेशन में जो शूट दिया हुआ है वो कैपेसिटी अनुसार दिया है कि आप यहाँ पर उसको बढ़ा भी सकते हो, इनाउंस कर सकते हो उसमें, उतना रिक्वायरमेंट दिया है वहां पर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देन यहाँ पर एस एच एम जी जो है हाई शेयर मिक्सर ग्रेनुलेटर, वो 125 लीटर का दिया है। फीचर्स में पीएलसी बेस्ड है, टॉप इंडस्ट्रियल डिजाइन का यहाँ पर परचेस किया गया है। देन पिलर बीन ब्लेंडर कैपेसिटी, डिफरेंट डिफरेंट ब्लेंडर यहाँ पे नियर अबाउट 3 ब्लेंडर अवेलेबल है। 50 लीटर का, 150 लीटर का, 300 लीटर का है, तीनों कैपेसिटी के यहाँ पर ब्लेंडर दिए हुए हैं। पिलर बीन टाइप ब्लेंडर है, पीएलसी बेस्ड है। देन एफ बी जो दिया है वो 125 लीटर का है, एपीसी बेस्ड है, टॉप इंडस्ट्रियल डिजाइन है। प्रोविजन फॉर टॉप एंड बॉटम स्प्रे, प्रोविजन भी है इसमें, आप टॉप और बॉटम के स्प्रे को प्रोविजन कर सकते हो इसके अंदर। देन कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन में जो मशीनरीज दी हुई है कॉम्प्रेशन, वो डबल रोटेटरी 27 डी एंड डबल रोटेटरी 35 बी दिया है, जो कैपेसिटी रखते हैं। जो 27 स्टेशन की मशीन है वो 1620 टैबलेट पर मिनट की स्पीड से चलती है, और 35 बी जो है वो 2100 टैबलेट्स पर मिनट के स्पीड से चलती है। और फीचर्स जो है पीएलसी बेस्ड है, कैपेबल है, बायलेयर टैबलेट के लिए भी प्रोविजन है, फोटो सेंसिटिव, आरएच सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए भी फिजिबल है। और जो 35 बी है वो भी पीएलसी बेस्ड है, कैपेबल टू बायलेयर टैबलेट है। और कॉम्बो डिडस्टर दिया हुआ है, मेटल डिटेक्टर भी अटैच्ड है। प्रोविजन फॉर थर्ड कॉम्प्रेशन एज व्हेन रिक्वायर्ड, जैसा कि एक्सपेंशन में दिया हुआ है कि आप कॉम्प्रेशन मशीनरीज अवेलेबल है दो, 27 एंड 35। थर्ड कॉम्प्रेशन का भी प्रोविजन अवेलेबल है फैसिलिटी में, आप जब रिक्वायर्ड हो इंस्टॉल कर सकते हो। देन कोटर, कोटर 24 एंड 36 इंच कोटर दिया हुआ है, कैपेसिटी 1.5 लाख टैबलेट पर लॉट निकालते हैं, आईपीसी बेस्ड है फीचर्स। प्रोविजन सेकंड क्वार्टर के लिए भी प्रोविजन है, जब आप चाहे तो इसमें सेकंड क्वार्टर का प्रोविजन भी कर सकते हैं एज रिक्वायर्ड। देन कैप्सूल, ये प्रीवियसली सब टैबलेट प्रोडक्ट कैटेगरी के रिगार्डिंग टू दी प्रोडक्शन फैसिलिटी, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड देयर कैपेसिटी के रिलेटेड डिस्कस किया है। नाउ अपन अभी कैप्सूल की तरफ जाते हैं।
जो कि ओएसडी का सेकंड फॉर्म है, लेबेन जिस कैप्सूल बनाता है। तो कैप्सूल फिलिंग का जो मशीनरीज है, उस कैप्सूल फिलिंग मशीन की जो कैपेसिटी है वो 1.2 लाख कैप्सूल्स पर आवर की कैपेसिटी से फील होता है कैप्सूल्स। फीचर्स जो है मशीनरीज का, वो आईपीसी बेस्ड है, कैपेबल ऑफ पैलेट्स। पैलेट भी फिल कर सकते हो आप, पाउडर भी फिल कर सकते हो, टैबलेट फिलिंग भी हो सकता है उसमें। ऑनलाइन पॉलिशिंग एंड चेकिंग असेंबली ऑलरेडी अवेलेबल है। एडवांस मशीनरी अवेलेबल है। मेटल डिटेक्टर भी है, सेमी ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन उसमें कवर्ड होता है। देन पैकेजिंग की बात करें तो पैकिंग लाइन पर रोटरी पीवीसी पीवीडीसी ब्लिस्टर मशीन अवेलेबल है। फ्लैट फॉर्मिंग एंड सीलिंग पीवीसी पीवीडीसी एलू एक्लार ब्लिस्टर मशीनरी अवेलेबल है। स्ट्रिप पैकिंग अवेलेबल है। तो जो रोटरी पीवीसी पीवीडीसी ब्लिस्टर की कैपेसिटी है वो 300 ब्लिस्टर पर मिनट है। फीचर में पीएलसी बेस्ड है विद एंटी बेंड सिस्टम के साथ। सेकंड जो फ्लैट फॉर्मिंग एंड सीलिंग पीवीसी पीवीडीसी एलू एक्लार ब्लिस्टर मशीन है, तो 60 to 240 ब्लिस्टर पर मिनट का कैपेसिटी है उनका। स्पीड है, पीएलसी बेस्ड है, विद कैमरा भी है उसमें और पिन होल डिटेक्टर भी है। अगर कुछ भी आपका डिफॉल्ट, आपके ब्लिस्टर में कुछ भी फॉल्ट रहता है, अगर वो कहीं से लीक रहता है, कहीं से आपकी टैबलेट उसमें डैमेज रहती है, या फिर आपका ब्लिस्टर डैमेज रहता है, उसका फॉइल डैमेज रहता है, तो वो जो डिटेक्टर्स और कैमरा दिया हुआ है उसको डिटेक्ट करके रिजेक्शन में डाल देता है। तो ये फैसिलिटी बहुत अच्छी फैसिलिटी, फीचर बहुत अच्छा फीचर है, जो आपको वहां पर ही आपका डिटेक्ट हो जाता है कि कौन से ब्लिस्टर में आपका फॉल्ट है और कौन सा ब्लिस्टर आपका रिजेक्ट होना चाहिए। देन थर्ड स्ट्रिप पैकिंग। जो प्रोडक्ट स्ट्रिप पैकिंग में जाते हैं, वो स्ट्रिप पैकिंग की भी यहाँ पर पैकिंग लाइन अवेलेबल है। उसके स्पीड में 180 to 420 स्ट्रिप्स पर मिनट की स्पीड है उसमें, विथ नो फिल डिटेक्शन सिस्टम। यहाँ पर कोई फिल डिटेक्शन सिस्टम नहीं है। प्रोविजन अवेलेबल है सेकेंडरी पैकिंग कार्टनेटर के लिए जब रिक्वायर्ड है तो। देन ये कैप्सूल की बात हो गई। नाउ थर्ड, एक्सटर्नल प्रिपरेशंस। एक्सटर्नल प्रिपरेशन की जो कंबाइन असेंबली है, उस पे मैन्युफैक्चरिंग टैंक है, देन सॉल्यूशन प्रिपरेशन टैंक है, बैच स्टोरेज वेसल, फिलिंग मशीन, कोऑर्डिनेटर। कैपेसिटी डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पर। देखिए आप, मैन्युफैक्चरिंग टैंक की कैपेसिटी जो है वो 750 केजी की है। फीचर्स में आईपीसी बेस्ड है, फुल्ली ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड क्लीनिंग मशीन है। सॉल्यूशन प्रिपरेशन टैंक है, सेपरेटली अवेलेबल है 100 लीटर का। देन आपका बैच स्टोरेज वेसल्स है, 5 केजी के दो वेसल्स अवेलेबल है। फिलिंग मशीन की जो स्पीड है वो 150 ट्यूब्स पर मिनट की स्पीड से फिल करता है ट्यूब। पीएलसी बेस्ड है, फॉर एल्यूमिनियम ट्यूब के लिए भी है, लैमिन ट्यूब के लिए भी है। कार्टनेटर 180 कार्टन पर मिनट का स्पीड है और वो भी पीएलसी बेस्ड है। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनरीज है। Then measure to for avoidance of the cross contamination। क्रॉस कंटेमिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, कि अगर आपकी प्रोडक्ट में क्रॉस कंटेमिनेशन रहा तो आप में भी हाई चांसेस रहते हैं कि आपकी बैच का फेलियर हो जाए। तो यहाँ पर क्रॉस कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए जो इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट और जो मशीनरीज लगती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके प्रोडक्ट के सक्सेस के पीछे में। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अवेलेबल है, तो क्लोज मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम अवेलेबल है यूजिंग एलपीटी एलटीटी बटरफ्लाई वॉल्स। और लोकल डस्ट एक्सट्रैक्टर है, जो कि आपका जो जितनी भी डस्ट रहती है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जाके वहां पर फैसिलिटी में रहने नहीं देता है आपके डस्ट को। देन कैस्केड एयरलॉक से अप्रोप्रिएट क्लीनिंग प्रोसेस, डब्ल्यू आई पी, सी आई पी क्लीनिंग प्रोसेस वगैरह, जो अप्रोप्रिएट क्लीनिंग प्रोसेस भी आपकी क्रॉस कंटेमिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन हैवक recirculating the system with the system serial filtration from the EU7 to HEPA H14 at supply terminal, written from the room in the pickup using risers। HVAC सिस्टम्स यहाँ पर इंस्टॉल हैं, जो कि आप क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होने देते हैं, उसमें हेल्प करते हैं आपको क्रॉस कंटेमिनेशन अवॉइडेंस के लिए। कंट्रोल थ्रू द स्टेट ऑफ द एयर, बीएमएस सिस्टम के थ्रू ये कंट्रोल होता है, ये मॉनिटर होता है, टेम्परेचर है आपका, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। देन प्रोसीड्यूरल कंट्रोल्स में आपका रिस्क एनालिसिस एंड
गाउनिंग प्रोसीजर्स भी जरूरी है कि आपका गाउनिंग प्रोसीजर्स भी आपका क्रॉस कंटामिनेशन के लिए बहुत मेजर रोल प्ले करता है। देन मेजर क्यूसी इक्विपमेंट, जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसमें जो मेजर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं प्रोडक्ट के एनालिसिस के लिए, तो यहाँ पर क्यूसी में एचपीएलसी, 8 एचपीएलसी अवेलेबल है, फुल्ली कंप्लायंस टू रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। यूवी अवेलेबल है 1, एफटीआईआर अवेलेबल है, डिसोल्यूशन एपरेटस 2 अवेलेबल है, स्टेबिलिटी चेम्बर से 6, फोटो स्टेबिलिटी चेम्बर एक है, इंक्यूबेटर 4 है, मीडिया प्रिपरेशन ऑटोक्लेव एक है, और मीडिया डिस्ट्रक्शन ऑटोक्लेव एक है। सभी जितने भी इक्विपमेंट्स है सब फुली रेगुलेटरी कंप्लायंस करते हैं। की यूटिलिटीज की यूटिलिटीज में आपका जो इम्पोर्टेंट है वो प्यूरिफाइड वाटर सिस्टम है, जो कि यूज होता है आपके तीनों फॉर्मुलेशन में। जब रिक्वायर्ड होता है तो आपको टेबलेट, कैप्सूल, एक्सटर्नल एक्सटर्नल में तो क्रीम जो है वो तो 90% बेस्ड वाटर पर रहता है, तो बहुत जरूरी है कि जो आप पानी यूज कर रहे हो वो प्रॉपरली ट्रीट होकर आपको प्रॉपरली वैसा फुलफिल आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको वाटर मिले। तो प्यूरिफाइड वाटर की यहाँ असेंबली है। वाटर सोर्स, सरफेस वाटर सप्लाइड बाय द लोकल लोकल गवर्नमेंट से जो एमआईडीसी का वाटर आता है, वो वाटर का सोर्स है। जनरेशन डबल पास आरओ से उसको पास करते हैं बाय एडीआई। देन डिस्ट्रीब्यूशन यूवी पास्ड कोल्ड सर्कुलेशन लूप विथ पीक लोड कंजम्पशन ऑफ 1800 लीटर पर आवर। 1800 लीटर की पर आवर से डिस्ट्रीब्यूट होता है। सैनिटाइजेशन, हॉट वाटर के थ्रू सैनिटाइजेशन होता है टेम्परेचर 80 डिग्री पर। कैपेसिटी 1 मिलियन क्यूब पर आवर की कैपेसिटी है। देन प्यूरिफाइड वाटर सिस्टम मीट्स यूएसपी 40 स्टैंडर्ड। प्यूरिफाइड वाटर को जो हम एनालिसिस करते हैं तो हमारा मल्टी कंपेंडियल हम प्यूरिफाइड वाटर को एनालिसिस करते हैं, जो इंडियन फार्माकोपिया का मोनोग्राफ भी कंप्लाई करता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, देन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और यूरोपियन फार्माकोपिया, चारों भी फार्माकोपिया का कंप्लाइंस करता है प्यूरिफाइड वाटर का, जो एक हार्मोनाइज मेथड क्वालिटी कंट्रोल में अवेलेबल है, जो कि वो आपके वाटर यूज करने के पहले उसको प्रॉपरली एनालिसिस करते हैं, देन रिलीज करते हैं फॉर प्रोडक्शन बैचेस के लिए। देन स्टीम बॉयलर है यूटिलिटीज में। देन स्क्रू चिलर हैं जो कि आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं। एयर कंप्रेसर है एक। देन कैपेसिटी डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पर। स्टीम बॉयलर की जो कैपेसिटी है वो 750 केजी पर आवर की है। चिलर की कैपेसिटी है वो 297 TR की है। एयर कंप्रेसर है 311 CFM का कैपेसिटी है। देन सेकंड जो एयर कंप्रेसर है वो 35 CFM की कैपेसिटी है। डीजल जनरेटर है 1010 KVA की कैपेसिटी है। देन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट 71.1 KL पर डे की कैपेसिटी है। कूलिंग टावर है दो, जो कैपेसिटी है 475 TR की कैपेसिटी है। जो अदर यूटिलिटीज है उसमें एटीपी है, एसटीपी है, उसकी कैपेसिटी 57 + 13 M³ पर डे है। टर्चरी ट्रीटमेंट है यूजिंग आरओ सिस्टम के थ्रू होता है। फायर हाइड्रेंट है वो है 1 फायर हाइड्रेंट अवेलेबल है। देन यहाँ पर पिक्चर्स अवेलेबल हैं जो प्रोडक्शन एरिया के कुछ पिक्चर्स है। फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि प्रोसेस एरिया कोऑर्डिनेटर है, कॉरिडोर में जो प्रोसेस एरिया में आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये पूरा प्रोसेस एरिया है। नीचे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। सेकेंडली आपको ओएसडी का ग्रेनुलेशन का शूट 1 का आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, जो कि यहाँ पे ग्रेनुलेशन को टैबलेट और कैप्सूल में जो ग्रेनुलेशन यूज होता है यहाँ पर उसका जो मशीनरी है सेकेंड पिक्चर में वो दिख रही है। थर्ड कैप्सूल फिलिंग जो मशीन है यहाँ पर दिख रही है आपको, एंकर मार्क। देन एक्सटर्नल प्रिपरेशन का जो असेंबली है फोर्थ पिक्चर में, एक्सटर्नल प्रिपरेशन की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो दिख रहा है आपको। तीनों भी यहाँ पर कंबाइंड टैंक रहते हैं। 1 फॉर ऑयल फेज, एक ऑयल फेज के लिए रहता है, वाटर फेज के लिए। देन जो सेंटर का टैंक है उसमें दोनों भी फेज मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद आपका जो भी एज पर जो प्रोसीजर है फॉर्मुलेशन कंप्लीट करके आप उसको पाइप के थ्रू पूरा एक्स्ट्रा क्रीम है, जेल है, ऑइंटमेंट है, जो भी है उसको आप पास कर लेते हो आपके जो वेसल्स है। वेसल्स पास वेसल में लेने के बाद में आप
पैकिंग मशीन पर जाकर उसको फीलिंग मशीन पे जाके आपको ट्यूब फिलिंग करते हैं, देन पैकिंग मशीन पे शिफ्ट करते हैं उसको पैकिंग के लिए। प्रोडक्शन एरिया में देन प्राइमरी ब्लिस्टर पैकिंग मशीन है जो फुली पैक्ड है। एक्सटर्नल कॉरिडोर, एक्सटर्नल का यहाँ पर कॉरिडोर है, यहाँ पर साइड्स का जितने भी चारों तरफ से यहाँ पर कॉरिडोर कवर किया है प्रोडक्शन एरिया जो है। तो कॉरिडोर आपका जितना भी प्रोडक्शन एरिया है वो सेंटर में है और साइड से कॉरिडोर से। क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल लैब के कुछ पिक्चर्स है। एक वेट लैब का फर्स्ट पिक्चर है, देन इंस्ट्रूमेंटेशन लैब है जहाँ पर 8 HPLC रखे हुए हैं लैब 1 में। सर्विस फ्लोर है जहाँ पर सर्विस फ्लोर पर AHU वगैरह जितने भी हैं आपके यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। आपका डिह्यूमिडिफायर वगैरह यहाँ पर फर्स्ट सर्विस फ्लोर जो है यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर अवेलेबल है। डी डस्टर वगैरह आपको यहाँ पर दिख रहा है। देन सेकेंडली वाटर सिस्टम जनरेशन प्लांट का पिक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पर। थैंक यू। ये ओवरऑल अबाउट लेवल लाइफ साइंस के फैसिलिटी के रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन दिया है। थैंक यू।